उत्तर भारत में प्रसिद्ध चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। जिला पंचायत के कैंप कार्यालय ठुलीगाड़ में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से मां पूर्णागिरि मेला प्रारंभ हो गया है और आज से श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि मेला वर्ष भर चले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालु अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क कार्य किया जा रहा है। संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो, पाटनागाड़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में चूंकि इस मार्ग पर पुल बन जाने से ये मार्ग हमारा 12 महीने आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार पेयजल की समस्याएं हैं, यहाँ पर पेयजल है, अन्य भवन है, उन सभी पर काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा स्थापित हो, यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का दर्शन भी करें। माँ के दर्शन के साथ साथ पूरा चंपावत जनपद जहाँ पर अनेक देव स्थान है, अनेक हमारे पर्यटक स्थान है, उन स्थानों पर भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। सनातन धर्मशाला स्थित रामलीला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पूरी तरह से होली के रंगों और लोक संस्कृति के उल्लास में डूबे नजर आए। इस दौरान पहुंचे जनसमूह को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक कुमाऊनी होली, शास्त्रीय होली और थारू होली गायन में स्थानीय लोगों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और होली गीतों पर ठुमके भी लगाए। मुख्यमंत्री के साथ जनसमूह ने फूलों की होली भी खेली। जनता को संबोधित करते हुए भावुक स्वर में मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा मेरा घर है और यहाँ के निवासी मेरा परिवार है। अपनों के बीच आकर मुझे जो प्रसन्नता मिलती है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं और पर्व ही हमारी सांस्कृतिक पहचान का आधार है। महाराणा प्रताप थारू सांस्कृतिक समिति के कलाकार से अभिनंदन माने एसोसिएशन से आप सभी का प्रेम, उल्लास, भाईचारे के इस पावन पर्व होली की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि होली के रंगों की तरह सभी खुशियों के रंग आपके जीवन में घुले, आपको वो सही प्रकार की खुशियां मिले। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के रंग से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं भर दे, पूरी कर दे। भाइयों बहनों, ये होली मिलन समारोह ये हमारे बहुत समृद्ध हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। इसको आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम ये होली मिलन समारोह होता है और इसके माध्यम से हम तमाम साल भर मन में कई बार कभी न्यूनता आती है, कभी उसमें संकुचन आता है, कभी थोड़ा हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो हमको गले लगाकर एक दूसरे से गले मिलकर मन में कोई छोटी चीजें हैं, न्यूनता है, उसको विस्तार देने का, उसको आकार देने का और आत्मीय होने का अवसर। उत्तराखंड में आज गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय HPV की टीकाकरण कार्यक्रम राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर देहरादून और हल्द्वानी में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन
आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। महिला स्वास्थ्य, किशोरियों के कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में किया गया, जबकि हल्द्वानी में राज्य स्तरीय शुभारंभ का नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। हमारी सदा से ही ये रहा है कि किस प्रकार हम स्वास्थ्य नारी के लिए, स्वास्थ्य बेटियों के लिए कार्य करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है HPV की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, ये बहुत ही सुंदर कार्य है और इसका जो हेल्थ है उसके ऊपर में बहुत सुंदर एक असर पड़ेगा। और सचमुच जिस स्केल के ऊपर में ये किया जा रहा है, पूरे राष्ट्र के अंदर में 1.15 करोड़ का टारगेट किया है और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर में 1,25,000 हमारी बेटियों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनका ये वैक्सीनेशन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे जो पूरा परिवार है, हमारी बेटियां हैं, इनके स्वास्थ्य के एक रिस्क सा होता है, एक डर सा होता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत भयंकर बीमारी है और इससे बहुत सुंदर बचाव होगा। जो सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण का आज शुभारंभ हमने किया है और हमारे प्रदेश में 1,22,000 बेटियों पे टीका लगना है। आज हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसको शुरुआत की है। हमारे मुख्यमंत्री जी आज हल्द्वानी में थे और हम लोग यहाँ पे थे। कल से मैंने सभी सांसद लोगों से भी निवेदन किया है, विधायक लोगों से भी निवेदन किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं 155 स्थानों पे पूरे राज्य में इस टीकाकरण का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि जो भारत सरकार चाहती है कि बहुत जल्दी इस अभियान को पूरा किया जाए, तो हम लगभग 3 महीने में इस अभियान को पूरा करें। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लग गई है। मंगलौर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर आज भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जीत का मंत्र दिया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने शिरकत की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अभियान बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं, आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का, क्योंकि आप भी देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही हो, उसे बार बार समझाने की और शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी, हमारा संगठन समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाता है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में हैं, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। अभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे, जिसे हम 7 मार्च से और 14 अप्रैल तक करेंगे। और योजना उसकी कैसे होनी है, कहाँ कहाँ पर कब कब होंगे, किस किस विधानसभा के किस किस मंडल में ये होंगे, सभी मंडलों में 304 मंडलों में इसको प्रशिक्षण को दिया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण क्यों होता है, प्रशिक्षण किस लिए किया जाना है, प्रशिक्षण के आखिर उद्देश्य के बाद उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ताओं की, वो क्या रहने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का विश्वविख्यात महापर्व है।
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ये धनराशि कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं सूचना महानिदेशक का कहना है कि इससे आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, जैसा कि अगले वर्ष और वो भी नए वर्ष के पूर्वार्ध में ही कुंभ का आयोजन किया जाना हरिद्वार में, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार उसकी समीक्षा भी की जा रही है संबंधित अधिकारियों के साथ। उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से वहाँ पर एक बहुत ही व्यापक स्तर पर और दिव्य कुंभ के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो हमने कुछ सहयोग के लिए भी और मार्गदर्शन भी लिया था कि किस तरह से आयोजित किया जाए। उसमें प्रथम किस्त के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। हमने कहा राज्य सरकार की निधि से और वित्तीय स्वीकृति के बाद प्रारंभ कर दिए गए हैं और समयबद्ध तरीके से। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में देहरादून में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें मानकों के उल्लंघन पर सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शर्तों का पालन न करने वाली एजेंसियों पर भारी अर्थदंड लगाया जाएगा और आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी। अप्रैल तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण करने, निर्माण स्थल पर जूनियर अभियंता की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और बैरिकेडिंग और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण आज माना पेयजल विभाग ने अपनी लाइन बिछाने का काम किया, कल टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर मालूम हुआ देहरादून में गेल का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने का, और इसके अलावा सिविल लाइन पे भी काम हो रहा है। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों से जनता को बड़ी असुविधा होती है और कई बार सुनने में आता है कि कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए गड्ढों में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो समयबद्ध तरीके से इनको कटिंग करके उसको प्रॉपर ठीक करके तब आगे बढ़े। दूसरा, जिलाधिकारी को भी कहा गया कि जो भी अनुमतियाँ दी जानी हैं वो अप्रैल तक दे दें, ताकि वो मई तक दे दें, ताकि जून तक सारे पीडब्ल्यूडी अपना काम करके उन्हें ठीक कर दें और विभागों को इंटीग्रेटेड उसमें कंसेप्ट पे हर विभाग आपस में बैठे। सपोज पेयजल का भी काम भी होना है, टेलीफोन लाइनें भी बिछनी है,